तो एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 100% आज के पेपर में आ रहे प्रश्न बताने वाली हूँ। यदि वास्तव में आप चाहते हैं विज्ञान के पेपर में टॉप करना, तो आप परीक्षा हाल में जाने से पहले इन प्रश्नों को कंप्लीट करके चले जाइएगा। 100% आप टॉप करेंगे, ये मेरी आपसे 100% गारंटी, क्योंकि इस वीडियो में विज्ञान के 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए आप पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। तो देखिए पहला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा गुणा होता है। तो इसका आंसर है आपका 1/6। ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर? 1/6। चलिए यहाँ पर मेरी पेन हो गई है। चलिए इसका आंसर है आपका 1/6। दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है MgOH2। तीसरा चाल का मात्रक है, चाल का मात्रक है, इसका मात्रक आपका बनेगा मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक है, तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। चमकादार निम्न तरंगे उत्पन्न करता है, पराश्रव्य। लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, तो लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं गोल्जी उपकरण से। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के सही विकल्प हुए 100% आने वाले। अच्छे से कंप्लीट करना है, मिस आपको नहीं करना है एक भी प्रश्न। ठीक, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से आप कंप्लीट करें इनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका कि ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें खालिस्तान कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स। दूसरा परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान रहते हैं उन्हें खालिस्तान बहु परमाणुक आयन कहते हैं। क्या कहेंगे? बहु परमाणुक आयन। तीसरा है स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि खालिस्तान के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो इसका आंसर है ध्वनि के परावर्तन। वेग परिवर्तन की दर को खालिस्तान कहा जाता है, त्वरण। कोलाइड विलयन में प्रकाश की किरण का फैलाना खालिस्तान प्रभाव कहलाता है, टिंडल प्रभाव। पांचवा है जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर खालिस्तान की उपस्थिति को खोजा, तो इसका आंसर आपका रहेगा न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि मैं आपके लिए आज के पेपर में आ रहे प्रश्न लेकर आई हूँ। वास्तव में आप टॉप करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को आप जरूर कंप्लीट करें। ठीक है, तीसरा प्रश्न आप देखिए सत्य असत्य लिखिए। पहला, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, यहाँ विर्चो ने बताया, तो ये आपका सत्य है। दूसरा, बास इंडिकस भारतीय पशु है, सत्य। तीसरा, धातुएं आघातवर्धी होती है, इनको पीटकर महीन चादरों में डाला जा सकता है, तो ये आपका सत्य है। चौथा, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, सत्य। पांचवा, परमाणु किसी तत्व या सूक्ष्मतम कण होता है, सत्य। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहलाता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। इसके बाद आप देखें यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए इनको आपको पूरा लिखना है और अच्छे से कंप्लीट करना है, ताकि आप सभी टॉप कर सके विज्ञान के पेपर में, क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। सही जोड़ी लिखिए। पहली है डाल्टन, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी परमाणुओं की अभिभाज्यता। दूसरी रोहू की जोड़ी मध्य क्षेत्रभोजी। द्रव का गैस में परिवर्तन, वाष्पीकरण। न्यूटन की आपकी जोड़ी है बल का एसआई मात्रक है। कोलेन कायमा है आपका पौधों में लचीलापन और ध्वनि यांत्रिक तरंग। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जोड़ी स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करें इनको। चलिए संवेग का सूत्र लिखिए। तो संवेग का सूत्र है संवेग इक्वल द्रव्यमान इंटू वेग।
मिश्रित फसल से आप क्या समझते हैं? ठीक है। तीसरा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई एक कारक लिखिए। तो सतह का क्षेत्रफल। एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। कॉपर का क्या प्रतीक होता है? ठीक है, Cu। वायु गैस में गैस का विलयन है, इसके दो मुख्य घटकों के नाम लिखिए। ठीक है, नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 है ऑक्सीजन। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें आप। यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। ठीक है, हो गया। छठा प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में विभेद कीजिए। समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों के विभेद कीजिए इनमें। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ पहले, फिर हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, जल्दी से मैं आपको सॉल्यूशन बताने का प्रयास करूँगी, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, और पूरा सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे प्रश्नों को और उनके सॉल्यूशनों को कंप्लीट करें, क्योंकि मैं आपके लिए 100% आने वाले प्रश्न ही लेकर आई हूँ ताकि आप सभी विज्ञान के पेपर में टॉप कर सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको पहले प्रश्न बता दिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इनके सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए ये है आपका छठे प्रश्न का आंसर कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल आकार, अवस्था या रूप में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। दूसरा पॉइंट है कि भौतिक परिवर्तन सामान्यतः प्रतिवर्ती होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्ती होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। इसका अथवा है, निलंबन के कोई दो गुण धर्म लिखिए। नंबर 1, निलंबन के कण नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, निलंबन के कण सूक्ष्म समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए भी पूरा सॉल्यूशन रहेगा। सातवां, समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। तो पहला पॉइंट आप देखिए इसका, समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें संगठन हर स्थान पर समान होता है, जबकि विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें संगठन समान नहीं होता। दूसरा, समांगी मिश्रण में घटक अलग अलग दिखाई नहीं देते, जबकि विषमांगी मिश्रण में घटक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको कंप्लीट करें। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर लिखिए। नंबर 1, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का भौतिक मेल होता है, जबकि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन होता है। दूसरा, मिश्रण के घटक अपने अपने गुण बनाए रखते हैं, जबकि यौगिक में घटक अपने मूल गुण खो देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। अणु और परमाणु में अंतर बताना है। तो देखिए, परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है, जबकि अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु सामान्यतः स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जा सकता, जबकि अणु स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण देने हैं। तो देखिए आप इसकी परिभाषा सरल सिंपल है, वे आयन जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और एक इकाई के रूप में धन या ऋण आवेश रखते हैं, उन्हें बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उदाहरण सल्फेट आयन। ठीक है, तो ये आप किस तरह के 100% आने वाले प्रश्न रहेंगे। पूरा सॉल्यूशन इसलिए ही दे रही हूँ मैं, ताकि आप सभी सॉल्यूशन सहित इनको कंप्लीट कर सके और टॉप कर सके। ठीक है, चलिए निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र आपको बता रहे हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का रहेगा आपका MgCl2 और कैल्शियम कार्बोनेट का रहेगा CaCO3। ठीक है, इसका रक्त के दो कार्य, तो रक्त के कार्य रहेंगे बहुत ही सरल और सिंपल। रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। दूसरा, रक्त शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है, इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। रंध्र स्टोमेटो के कार्य, तो स्टोमेटो के कार्य रंध्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, रंध्र वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल वाष्प बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलिए औसत वेग की परिभाषा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको कंप्लीट करें।
ठीक है। त्वरण की परिभाषा लिखिए, तो वेग में प्रति इकाई समय होने वाले परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। ठीक, चाकू या कुल्हाड़ी धारदार क्यों बनाए जाते हैं, तो यहाँ से आप इस प्रश्न को कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न रहेंगे। कंप्लीट करके आपको अच्छे से जाना है ताकि आप सभी विज्ञान के पेपर में टॉप कर सके। ठीक है, ये आपका 14वां प्रश्न रहा। शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक। तो देखिए आप प्रति एकांक के समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। ठीक है, अर्थात कहे तो जितनी तेज से कार्य किया जाता है वही शक्ति है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक बनेगा आपका वाट। असमान गति को समझाइए, तो ये आपकी असमान गति रहेगी। स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है हर एक प्रश्न आपको पढ़ के बताने का, इसलिए मैं आपको आधे प्रश्न के स्क्रीनशॉट दे रही हूँ ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, आप इनको सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। ठीक है, हो गया। 18वां प्रश्न यहाँ से आप देखिए। ठीक है, ये आपका मिश्रित मछली संवर्धन के कोई 2 लाभ आपको बताने हैं। ठोस और द्रव में कोई 3 अंतर। ठीक है, तो पहला अंतर देखिए आप, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है जबकि द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता और पर आकार निश्चित, आयतन निश्चित होता है पर लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। दूसरा, ठोस के कण आपस में बहुत पास होते हैं जबकि द्रव के कण कुछ दूरी पर होते हैं, जैसे लोहा और दूध। ठीक है, तीसरा, ठोस आसानी से नहीं बहते जबकि द्रव आसानी से बहते हैं, लकड़ी और तेल। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न के आंसर रहेंगे, बहुत ही सरल, सिंपल और सुंदर। 20वां प्रश्न, 21वां। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के परिणाम। ठीक है, 22वां, उपस्थानिक और अस्थि में अंतर, चाल एवं वेग में अंतर। ये लास्ट प्रश्न है, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, ये आपका अथवा हो गया। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप सभी 100% टॉप कर सके। ठीक है, तो मैंने आपको आज के पेपर में आ रहे 100% प्रश्न बता दिए हैं। ठीक है।